आने वाले हैं कि नहीं हैं? और अब तो गाना भी बन गया उनके ऊपर, अब तो गाना भी बन गया उनके ऊपर। यूपी में काबा, ये गाना तो सुन लिया होगा सबने कि नहीं सुन लिया? यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। बताओ बाय बाय कर दोगे बाबा जी को कि नहीं करोगे? और ये मैं हाथ में देख रहा हूं कुछ लोगों के, ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? उन्होंने तो लैपटॉप बांटे थे, वो मिल गए आपको। आपको देंगे भी क्यों? वो तो खुद चलाना नहीं जानते। जो खुद नहीं चलाना जानता है, वो बताओ आने वाली पीढ़ी कुछ काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको लैपटॉप नहीं दे रहे। और आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली सोशल मीडिया पर, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। उन्होंने तो कहा कि 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे हैं, आपको तो नहीं मिले। ये 1 करोड़ स्मार्टफोन कहां बांट दिए इन्होंने? ये जानते ही नहीं है बीजेपी के लोग। इनके खिलाफ जनता के अंदर 440 वोल्ट का करंट फैल गया है। और जब से समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी, तो आम लोगों को, आप लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोरोना का वो समय भी देखा जिस समय मजदूर पैदल पैदल चल करके आए थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ चल करके आए। जो बच्चे पैदल चल सकते थे वो पैदल चल करके लेकर के आए। जो छोटे बच्चे थे उन्हें कंधों पे परिवार के लोग उठा करके लाए। और उसके बाद जब कोरोना बीमारी आई, ये सरकार न दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई, और सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। अगर ये सरकार समय पर दवाई और ऑक्सीजन दे देती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया, गरीबों की कोई मदद नहीं की। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें गंगा में हजारों लाशें बह रही थी। दाह संस्कार जो लोग करने गए, उनके परिवारों के सदस्य को लकड़ी नहीं तक दे पाई सरकार। क्या ऐसी सरकार को माफ कर दोगे आप? और उस समय अगर कोई मदद कर रहा था तो समाजवादी सरकार में जो एम्बुलेंस चल रही थी वही हमारी गरीब की मदद कर रही थी। इसलिए देवरिया के लोगों को हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमें दवाई के लिए, इलाज के लिए और गरीब के लिए अगर एम्बुलेंस 2 गुनी करनी पड़ेंगी तो संख्या बढ़ा करके एम्बुलेंसों को हम गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो इसलिए चलाई गई थी कि हमारे गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर कभी संकट आ जाता है, कभी तकलीफ और परेशानी आ जाती है,
उन्हें थाने आना पड़े, वो फोन मिलाएं और पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। पुलिस बर्बाद हो गई। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार इन्होंने डबल करने का काम किया है। बताओ, महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? भ्रष्टाचार दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? और आज हर चीज महंगी हो गई है। ये जो लोग कह रहे थे कि जाओ नौजवानों पकौड़ा बनाना सीख लो, बताओ वो सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? दालें महंगी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और याद रखना, अभी तो 100 रुपए पेट्रोल पहुंचा है। इनकी सरकार आ गई तो 200 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए में। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और किसान से लेकर के हर गरीब दुखी है। माताओं बहनों को जो सम्मान मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला, और व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है बीमारी के समय पर, वो भी कोई भरपाई नहीं की सरकार ने। जो लोग नोटबंदी का फैसला लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम कह रहे थे, बताओ उनकी सरकार में बैंकों का पैसा लेकर के उद्योगपति भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? हमारा गरीब अगर लोन लेने जाए बैंक से तो उसकी जमीन और घर गिरवी हो जाता है। अगर वो पैसा नहीं वापस करवाए तो नीलाम तक हो जाता है। बताओ, एक उद्योगपति 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और आप जानते होंगे जो भागा है उद्योगपति वो कहां है। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो भागा है, पहले जो भागे थे वो कहां के थे? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पहले माताओं बहनों को 500 रुपया पेंशन मिलती थी, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर हमारे जागरूक लोग और गरीब भी ये जानता है कि बीजेपी के लोग पहले नवंबर तक दे रहे थे, ये राशन जो मिल रहा है पहले नवंबर तक दे रहे थे, और जब से चुनाव आया है इन्होंने कहा है कि हम मार्च तक देंगे। ये आप लोग जानते होंगे कि पहले नवंबर तक दे रहे थे राशन, अब मार्च तक दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 5 साल अपने गरीबों को राशन देने का काम होगा। न केवल राशन दिया जाएगा बल्कि हमारे गरीबों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाए। उसके लिए अगर दूध, घी और 1 लीटर सरसों का तेल भी देना पड़ेगा और साथ में चीनी, वो भी हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? इस महंगाई के खिलाफ वोट डालोगे? और नौजवानों जिन्होंने भर्ती नहीं निकाली, नौकरी नहीं निकाली, उनके खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं नौजवान साथियों, जहां फौज में, पुलिस में भर्ती निकलेगी, वहीं 11 लाख जो पद खाली हैं सरकार के,
उन पदों को भी भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम सब परिवार वाले लोग हैं। हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं और बाबा जी को एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले जब कभी भी अपने परिवार के बीच में जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं परिवार वालों के लिए। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जब लखनऊ से छोड़ करके गोरखपुर आ रहे हो तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट तो लेते आना। बोलो बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 5वें चरण तक बुरी तरह हार रहे हैं। 6वें चरण में आपकी जिम्मेदारी है। बताओ हराओगे कि नहीं हराओगे? इसलिए हम अपने अनुदेशकों को कह के जा रहे हैं नियमितीकरण होगा। शिक्षा मित्रों वालों से कह के जा रहे हैं मदद होगी। ये जो 69,000 वाले हैं जिनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, इनके भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं बीएड टेट वाले लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, इनको समायोजित नहीं किया गया। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वाले और बीटीसी वालों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए मदद करिए। बीजेपी को हराओगे? जिन्होंने 5 साल इंतजार किया उन्हें बूथ पर सबक सिखाओगे? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार देवरिया से ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। ये मान लें देवरिया सब सीटें जिता रहा है। नौजवानों आप तो इंतजार नहीं करोगे? 5 साल तुम्हारे बर्बाद हुए और 5 साल तो नहीं बर्बाद करोगे? तो देवरिया वालों जिताओ। हमने सबसे गठबंधन कर लिया। ओम प्रकाश राजभर जी से भी गठबंधन कर लिया। ये हमारा गठबंधन के प्रत्याशी हैं।